हेलो काव्या बेटा, जब से तुम्हारी इंटर्नशिप लगी है तुम ठीक से बात ही नहीं करती हो। माँ, आई एम सो सॉरी, वो बस थोड़ा बिजी थी। अच्छा अच्छा, ये बता खाना खाया कि नहीं? हाँ माँ, दाल चावल ही खा रही हूँ मैं। बेटा सुन, वो करण से बात हुई तुम्हारी? कैसा है वो? हाँ माँ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा सुन सुन, अरे तूने आंटी को क्यों नहीं बताया? क्या क्या बताऊँ माँ को, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है ना वो अभी रुकेगा नहीं। आज वो हॉस्टल में घुस आया, कल पता नहीं वो क्या क्या करेगा। खैर ठीक है, जो भी है, हम अभी सो जाते हैं, कल देख लें। वैसे भी 2-2 शिफ्ट करके हमारी हालत खराब हो रखी है और 6 घंटे के बाद वापस नाइट शिफ्ट। चलो अब सो जाते हैं। जल्दी चल वरना गब्बर सर पे चढ़ जाएगी। अरे यार, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो लैब की ड्यूटी तो मुझे ही देने वाली है। पता नहीं उन्हें तुमसे क्या प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं अर्चना, सीनियर है, और वैसे भी इंटर्न्स की ड्यूटी तो वही लगाने वाली है ना। सारी अथॉरिटी तो डॉक्टर वेल के पास है। एक काम करना, तू उनसे ही बात कर ले। मैं नहीं तो बरेली से आंटी को बुलाऊंगी तेरे लिए बात करने के लिए, है ना? ये ले चाबी और गाड़ी आज तू चला। अरे फोन रख दे, अगर कपूर आ गया तो तेरी जान ले लेगी। रख फोन। कार्डियक, पीडियाट्रिक, लैब ड्यूटी। लैब ड्यूटी, फिर से लैब ड्यूटी। ऑपरेशन थिएटर में कौन है? सब इन दोनों की। अब सब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तुम ओटी में हो? नहीं नहीं सर, इसकी तो लैब ड्यूटी है। ओके, भेजिए उन्हें। जी, लैब ड्यूटी इधर है। चलिए जाइए, ओटी वाले ओटी में जाइए, जाइए। ओ मिस लैब ड्यूटी, तुम ही थी ना? जी सर। ऑल द बेस्ट। यस, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, गुड इवनिंग डॉक्टर, माय नेम इज काव्या। सर, मैं लैब ड्यूटी से भी आगे कुछ करना चाहती हूँ। आई मीन ऑपरेशन थिएटर में आपको असिस्ट करना चाहती हूँ। तो मन लगा के काम करो, पूरी मेहनत से। जी सर, मैं पूरी मेहनत करूंगी, बट सर मैं लैब में और ड्यूटी नहीं करना चाहती। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता काव्या। जब भी तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें किसी काम के लिए कहें तो तुम्हें कहना चाहिए यस, आई विल डू इट, और फिर उसे पूरी सच्चाई के साथ करो। ओके? जी सर, थैंक यू सो मच सर। गुड। और याद रहेगा ना, आगे से हमेशा क्या कहना है? यस, आई विल डू इट। गुड, सी यू लेटर। मैडम, ये और फाइल्स हैं। ठीक है।
अरे अभी तक हुआ नहीं तेरा? नहीं यार, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो जाना, मैं बाद में आती हूँ। जी भैया, हो गया आपका? अब आप जाइए। जी मैडम। सुन ना, अपना सारा काम ना कल कर लेना। नहीं यार अर्चना, बहुत सारा काम है, मैं जल्दी से खत्म करके फिर मिलती हूँ। हाँ तू पहुँच। अच्छा ठीक है। ये ले, तो खा लेना। तेरा दिमाग खराब हो गया अर्चना, तुझे पता है ना अच्छे तरीके से लैब में ये सब चीजें अलाउड नहीं है। उस गब्बर ने अगर हम दोनों को देख लिया ना तो दोनों की बैंड बजा देगी। रख इसे फटाफट अंदर। सुन तो। अच्छा ठीक है। अरे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे यहाँ पे अलाउड नहीं है। रख दिया, यहाँ कोई नहीं दिखेगा। तू खा लेना याद से, ठीक है? चल काम करके आ जाना। गुड नाइट। अच्छा ठीक है? हाँ। जल्दी आना। ये लड़की भी ना। हेलो काव्या, गई नहीं अभी तक? अब सर बस निकल ही रही थी। कैसे जाओगी? सर बस मैं। देर हो गई है, मैं छोड़ देता हूँ। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। करण, करण तुम गलत समझ रहे हो, वो डॉक्टर बहल थे। ओह अच्छा, तो मतलब डॉक्टर पहल के साथ दोस्ती बढ़ाई जा रही है। बरेली की श्रीवास्तव जी की बेटी हो, वही बनकर रहो। लखनऊ की बेगम बनने की जरूरत नहीं है, वरना एक झटके में सारे रिश्ते टूट जाएंगे। छोटे शहरों के मुकाबले बड़े शहरों में काम की संभावनाएं कहीं ज्यादा होती हैं और यही कारण है कि युवा बड़ी तादाद में बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं जहां उनका करियर आकार ले सके। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि उन्हीं संभावनाओं के बीच खतरे भी कहीं ज्यादा हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस खतरे को भांप पाते हैं या नहीं। काव्या समझती है कि वो अपनी परेशानी खुद सुलझा लेगी, तो फिर इसके लिए माँ या घर वालों को क्यों परेशान करना। लेकिन यहाँ सवाल परेशान करने का नहीं है, सवाल है उन बातों को छिपाने का जिनकी वजह से आगे चलकर मुसीबत खड़ी होती है। काव्या एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है और इसी इंटर्नशिप के दौरान उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें खतरे की आहट है। लेकिन क्या काव्या को इस खतरे का अंदेशा हो पाएगा? क्या है ये? डॉक्टर के साथ बड़ी बड़ी बातें करनी तो आती है, लेकिन तुमसे ये एक लैब ड्यूटी संभाली नहीं जा रही है ना। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर आकर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, वरना तुम जानती हो आज क्या हो सकता था। आज तुम्हारी वजह से एक पेशेंट की लाइफ जा सकती थी। पर मैम मैंने अच्छे से चेक किया था। क्या चल रहा है यहाँ? सब कुछ नहीं, सब अंडर कंट्रोल है। तुम मेरे कैबिन में वेट करो मेरा। यस सर। काव्या, गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर गलती करता है ना तो उससे लोगों की जान जा सकती है। पर सर मुझे अच्छे से याद है, मैंने ठीक से चेक किया था,
आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने प्रॉपरली चेक किया था सर। तुम आखिरी बार ठीक से सोई कब थी? पर सर उसका इससे। घर जाओ। सर लेकिन मेरा शिफ्ट। घर जाओ। जी सर। तुमसे जितना कहा जाए ना उतना ही किया करो। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत किया करो तुम, समझे? मैडम। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, निकलो, काम करो अपना। जी मैडम। और इस हॉस्पिटल में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं। घर जाओ। सॉरी, काम कर रही हूँ। करण को मैसेज करती हूँ। हाय, जाग रहे हो? सुनो, कल जो हुआ, कॉल ही कर लेती हूँ। इतनी रात हो गई है, सो गया होगा। सो जाओ, कल से ऑपरेशन की तैयारी। थैंक यू सो मच सर। ऑपरेशन थिएटर में जब तुम मेरे साथ होगी तो ये तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। सर्जरी के बाद के टांके लो। जो भी करो पूरे मन से करो। पूरे मन से। जी सर। अभी अगर ये असली ऑपरेशन होता ना तो अब तक पेशेंट मर चुका होता। ऑपरेशन करना है ना? जी सर। डरो मत, डरो मत। ये वक्त के साथ साथ आसान हो जाता है। बस लो, हो गया। इतना मुश्किल भी नहीं था। हेलो। हेलो, अपना फोन नहीं उठा सकती थी तुम? हाँ, कहाँ बिजी थी? कहीं फिर से उस डॉक्टर के साथ तो? तुम जैसी जो लड़कियां हैं ना, अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो? देखो, माँ को कुछ मत बोलना। अगर अगली बार से मेरा फोन नहीं उठाया ना तो मंगनी तोड़ दूंगा। फिर सोचते ना कि माँ को क्या बोलना है क्या नहीं। सब आप अच्छा काम किया आज। गुड। थैंक यू।
करण को, तू बस हॉस्पिटल पे ध्यान दे। देख, अब या तो तेरी या तो मेरी, किसी की तो ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी लगने वाली है, और जिसकी भी लगी ना उसे पार्टी देना होगा, ठीक है? न्यूरो, पीडियाट्रिक, ओटी एंड लैब ड्यूटी। ये ओटी की ड्यूटी मिल गई, अब पार्टी मेरी तरफ से। ओटी की ड्यूटी पे कौन है? सब अर्चना। नहीं, काव्या तुम चलो। Kavya, come on, go on. Congratulations, Kavya. पहली बार था. Good. थैंक यू सर। ओटी की ड्यूटी पे कौन है? सब अर्चना। नहीं, काव्या तुम चलो। हेलो। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ माँ। बेटा पता है, आज करण के पापा मिले थे, छाती चौड़ी करके बोल रहे थे मेरी होने वाली बहू डॉक्टरनी है। देखा, पहले सब कहते थे क्यों पढ़ा रही हो, क्या करेगी पढ़ लिख कर, और अब देखो, देखना बेटा, जब तुम बड़ी डॉक्टरनी बनकर गांव में आओगी ना, तो फिर सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। माँ, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बेटा, ये तुम्हारी आवाज सब ठीक तो है ना? हाँ माँ। बेटा, बेटा सब... हाय अर्चना। हाय। भाई तू रहने दे, उसकी शिफ्ट कहीं और लग रही है आजकल। मैम, वो आज मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के साथ मुझे होना चाहिए। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? चलो। सर, वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी नहीं करनी है। देखो, अपना ध्यान रखो, मैं हूं ना, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सोचो मत, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है।
तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें बहुत आगे जाना है अभी। घर वाले कितने खुश होंगे तुम्हारे यहाँ। उन्हें परेशान मत करना, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी उन्हें, ठीक है ना? काव्या जिस नीच शख्स की हवस की शिकार हो रही है वो पेशे से डॉक्टर है। समाज इस पेशे को बहुत सम्मान की नजर से देखता है, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि चाहे छोटा ऑफिस हो या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी, वर्क प्लेस पर महिलाओं का सम्मान कमोबेश हर पेशे में असुरक्षित है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज एक व्यापक कानून हर लड़की और महिला की मदद के लिए खड़ा है। शर्त बस इतनी है कि चुप नहीं रहना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 काव्या जैसी हर लड़की के लिए एक बड़ी ताकत है। इस एक्ट के तहत संस्थान ही नहीं, राज्य सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि काम की जगहों पर महिलाएं सुरक्षित रहें। और इसीलिए हर संस्थान में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन जरूरी हो गया है। और अगर वहां भी आपकी शिकायत पर ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो स्थानीय पुलिस इस मामले में आपका पूरा साथ देगी। और इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि सामने वाला आपका करियर तबाह कर देगा। करियर अपनी काबिलियत और मेहनत से बनता है, किसी की मेहरबानी से नहीं। लेकिन काव्या इस बात से डर गई कि अगर उसका करियर खराब हो गया तो घर वालों पर क्या बीतेगी। और मेरा मानना यह है कि काव्या जैसी स्थिति में फंसी हर लड़की को यह सोचना चाहिए कि आज उस पर क्या बीत रही है। डॉक्टर बहल ने काव्या की प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल लाइफ भी तबाह कर रखी है, पर वो चुप है। और ये चुप्पी ही स्थिति को बद से बदतर करेगी। डॉक्टर वशिष्ठ किधर है? जी उधर नहीं। डॉक्टर वशिष्ठ, रिलैक्स सर, यही काव्या है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आई सी। बहुत मेहनती है सर। आई थिंक हमें काव्या पर खास ध्यान देना चाहिए। श्योर। वेलकम टू टीम यंग लेडी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चले? जी सर। ज्यादा बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ किसी को भी कुछ बताने जाओगी, कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। इस बॉडी में हजारों सेल्स होते हैं। सेल्स रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। इससे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम होनहार लड़की हो, दिशा से भटको मत। ऐसे भटकने की कोशिश करोगी ना, लाइफ, करियर सब बर्बाद हो जाएगा और मम्मी पापा की कितनी बेइज्जती होगी। तो सोचो। दिशा से भटको मत, समझी? हेलो बेटा काव्या, करण की मम्मी का फोन आया था। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? वो सब कह रहे हैं कि क्या बात है बेटा? वो डॉक्टर बेटा बेटा तो रो रही है। तो घर आजा, बस नहीं चाहिए हमें ऐसी नौकरी। आजा बेटा। मैं घर आ रही हूँ।
सर यही काव्या। पहले तो इसने डॉक्टर के साथ अफेयर किया, उसके बाद जब अर्चना ने मुझे इसकी असलियत बताई तो इसने अपने असली रंग दिखा दिए, इसे मार दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं अर्चना को क्यों मारूंगी भला? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अर्चना को नहीं मारा है, ये झूठ बोल रहा है। इस बात पे लड़ाई हुई थी तुम दोनों के बीच में? आखिरी बार कब और क्या बात हुई थी बताइए। कल उसने मुझे कॉल किया था, पर मैंने गुस्से के मारे उसका फोन नहीं उठाया। देखिए हमें बॉडी के पास कोई भी फोन नहीं मिला है। आप साफ साफ बताइए किस बात का गुस्सा था आपको? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखिए कई स्टूडेंट्स मेडिकल स्टडीज का प्रेशर नहीं ले पाते और उस प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं। मेडिकल प्रोफेशन हर किसी के लिए नहीं है। डॉक्टर साहब हमें अपना काम करने दीजिए। मैं आपको आपका काम करने के लिए ही कह रहा हूँ, जो कि छानबीन करना है, किसी पर ऐसे ही आरोप लगाना नहीं है। हजारों लोग हजारों तरह की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सच है। देखिए काव्या मेरी इंटर्न है, आपके पास जब वारंट होगा तब आकर इनका स्टेटमेंट ले लीजिएगा। चलो काव्या। चलो काव्या। देखो काव्या, अब अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं हूं। सिर्फ पुलिस के आगे अपना मुंह बंद रखना और जैसा जैसा मैं कहता हूं सिर्फ वैसा करना, समझी तुम? तो इतना आगे निकल आई हो तुम, यहां से वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। इतने सपने देखे हैं तुम्हारे लिए, एक बड़ा डॉक्टर बनना है, अच्छी जिंदगी है, चक्कर ये सब, तो फिर मत मानो मेरी बात। चलो चलो। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? सो सॉरी काव्या, मैंने तुम्हें बचाने की कितनी कोशिश की, तुम्हें रोकने की भी मैंने बहुत कोशिश की थी। डॉक्टर बहल की नजर हमेशा तुम पर थी, हमेशा, और इसीलिए मेरा कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था। और तुम्हें पता है मैंने उस कंपाउंडर को भी धमकाने की कोशिश की थी। तुमसे जितना कहा जाए ना उतना ही किया करो, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत किया करो तुम, समझे? I'm so sorry काव्या। मैं क्या करूं? मैंने तो मेरे अपने सबसे अच्छी दोस्त को भी खो दिया। मैं अब कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। नहीं काव्या, नहीं, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। इन लोगों में केवल उतनी ही ताकत होती है जितनी हम इन्हें देते हैं। हमारी खामोशी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। छीन लो इनसे इनकी ताकत और ये कुछ नहीं कर पाएंगे काव्या, कुछ भी नहीं। तुम घबराओ मत, I promise you, हम इस सब से बाहर निकलेंगे। सॉरी काव्या, काश मैं ये हिम्मत पहले जुटा पाती, आज अर्चना जिंदा होती। लेकिन अब और नहीं काव्या, अब और नहीं। बोल, क्या पता है तुझे? बता, क्या पता है तुझे? सर जैसा जैसा बोलते थे मैं वैसा वैसा करता था। वो मुझे एक्स्ट्रा फाइल लाने के लिए कहते थे, मैं एक्स्ट्रा फाइल लेके आता था। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया। उन्होंने उस दिन मुझे रिपोर्ट बदलने के लिए कहा था। नजर रखो उसमें, वो किसी से भी बात करे फोन करो मुझे। यस सर। कल मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? बता, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? देखा था तुमने अर्चना को कल? बोल। डॉक्टर बहल ने मुझे अर्चना पे नजर रखने के लिए कहा था। उस दिन अर्चना डॉक्टर बहल के केबिन से भागते भागते रिसेप्शन में आई थी। डॉक्टर वशिष्ठ कहाँ है? मुझे उन्हें कुछ बताना है। बताइए। आपके पास उनका नंबर है? हेलो। देर में गई। किस सबूत की बात कर रहे हो तुम? वही सबूत जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगी।
सबूत तो तब दिखाओगी ना जब जिंदा रहोगी। जब उसे पता था कि डॉक्टर बहल उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर वो लैब में क्या करने गई थी? उसके पास ऐसा कौन सा प्रूफ था? शायद मैं जानती हूँ। एक डॉक्टर की जिंदगी में हर दुख का दिन एक सीख का दिन होता है। आज मन भर आया है। मेरी इंटर्न, मेरी बेटी जैसी अर्चना पुरी आज हमारे बीच नहीं है। मैं जानता हूं कई लोग कह रहे हैं कि अर्चना ने आत्महत्या की, लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। जिम्मेदार इसलिए क्योंकि एक सीनियर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इंटर्न्स की परेशानियों को समझूं। एक तरफ जहां पेशेंट्स जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, वहीं हम डॉक्टर और इंटर्न्स भी बहुत सी लड़ाइयां लड़ते हैं। पर शायद आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाया। आप में से किसी को भी कभी भी कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मेरे कैबिन का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। आप अकेले नहीं हैं। अब मैं चाहूंगा आप अर्चना की आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का साइलेंस रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सबको ये दुख सहने की शक्ति दे। क्यों किया काव्या के साथ ऐसा? मैंने तो उसे मौका दिया था अपनी मर्जी से हाँ करने का, लेकिन वो मानी नहीं। लेकिन जो काव्या के साथ हुआ वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ भी हो। हर पेशेंट अलग होता है, हर बीमारी का इलाज अपना होता है। तुम्हें तो बस एक बार हाँ करनी है, फिर देखो काव्या रह जाएगी पीछे और तुम निकल जाओगी आगे। मैंने काव्या को भी यही समझाया था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। मैं आपकी घटिया चाल में ना नहीं फंसने वाली हूँ। आपका जो असली चेहरा है ना, वो मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। क्या कहोगी सबसे जाके? डॉक्टर बहल ने काव्या का रेप किया, वो भी बिना किसी सबूत के। काव्या ने भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जो काव्या के साथ हुआ है ना, वो अब किसी के साथ नहीं होगा। अर्चना सब सच जान चुकी थी और वो सच्चाई सबको सच बताना चाहती थी। डॉक्टर बहल ने उसे मार दिया। आपने उसे तो चुप करा दिया, लेकिन उसकी हिम्मत को कैसे चुप कराते हैं? काश मैं भी अर्चना की तरह हिम्मत करके बोल पाती, लेकिन तब तक मुझे समझने में बहुत देर हो गई थी कि आप डॉक्टर नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान होता है, सबकी जान बचाता है, ना कि उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता है। मेरी चुप्पी ही थी जिसने आपको इतना बढ़ावा दिया, लेकिन आज मैं अपनी चुप्पी तोड़ती हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, ले चलो। काव्या ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त अर्चना को हमेशा के लिए खो दिया, और उसकी मौत काव्या के लिए सिर्फ सदमा नहीं है, एक सबक भी है। आज काव्या को एहसास है कि चुप्पी कितनी खतरनाक हो सकती है, और सवाल यह है कि इस चुप्पी की वजह क्या है। अगर गौर से देखें तो इसका बड़ा कारण वो डर है जो शुरू से काव्या पर हावी दिखा। करियर को तबाह कर देने की धमकी काव्या पर हावी हो गई, और यही डर चारू पर भी हावी था, और यही हकीकत है। कोई नहीं चाहता कि सीनियर या बॉस के साथ बात बिगड़े, और शायद इसीलिए ऐसे केसेस में चुप्पी आम बात बन जाती है। पर इसकी हद क्या है? आखिर सीनियरिटी का रौब झाड़कर कोई आपके आत्मसम्मान को कैसे कुचल सकता है? जो गलत है उसे गलत समझने और कहने में
देर मत कीजिए। यहां देर हुई। अगर किसी एक ने भी इस नीच डॉक्टर की शिकायत पुलिस से कर दी होती तो उसका करियर उसी वक्त किनारे लग जाता। बहरहाल अब डॉक्टर बहल पुलिस की हिरासत में है। काव्या ने चारू को बल दिया और दोनों ने मिलकर स्थिति पलट दी। अर्चना की हत्या और यौन शोषण के कई मामलों में उसकी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। आईपीसी की धारा 302 और 354A के तहत उस पर मुकदमा दर्ज है और उम्मीद है कि उम्र कैद से कम सजा नहीं होगी। एक अच्छा करियर और अच्छा भविष्य हम सब के लिए जरूरी है, इसलिए पीछे तो नहीं हटना है। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर बहल जैसे अपराधियों से पाला पड़े तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर देना है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।